जैसा कि आप सभी को पता है, हम कवर कर रहे हैं उदयपुर के गणपति बप्पा। कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में बहुत सारे गणपति बप्पा कवर कर चुके हैं और आज और फिर कवर करेंगे। तो हमारे साथ में एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको कई सारे गणपति बप्पा के दर्शन करने का मौका मिले। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं हम सूरजपोल चौराहे से। ये रहा हमारा सूरजपोल चौराहा और यहीं पर विराजमान है बापा। तो हम कह सकते हैं कि सूरजपोल का राजा है ये और बहुत ही प्यारी मूर्ति है और डार्क थीम पर मूर्ति है। चलिए इनके पास चल के आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे जब हम थे उस टाइम पे तांगा स्टैंड था, सूरजपोल चौराहा तांगा स्टैंड 2004 से हमने यहाँ पे गजानन जी की स्थापना करी थी। जब ये पार्किंग नहीं थी और यहाँ पे पठान साहब का घोड़े वोड़े बैठे थे, उस समय से हमने यहाँ पे बिठाना चालू किया, जो आज 2025 हो चुका है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पर्यावरण की वजह से मूर्ति के जो केमिकल वगैरह आ रहे थे, उसकी वजह से हमने सबको ये संदेश भी पहुंचाया गया, उदयपुर के सभी जगहों गजानन जी बिठाओ, पर केमिकल की मूर्ति नहीं बिठाएं। या तो आप सागवान की बना के बिठाएं या कोई मतलब मूर्ति ऐसी बनवाएं या मिट्टी की बनवाएं जिससे पर्यावरण का कलर वगैरह नहीं होए। उसकी वजह से इसलिए यहाँ पे अखरोट की मूर्ति का इसको बनवाया गया साउथ से और मंगवा के यहाँ पे गजानन जी की बिठाई गई है हिंदू महासेना ने। और हिंदू महासेना की तरफ से हम सभी को यही आज भी यही कहते हैं कि आज अगर तुम पानी के अंदर डालो केमिकल होगा। और ये पीओपी की जो मूर्ति है, ये हर समय हर व्यक्ति पानी पीगा या वहाँ पे डूबेगा, या जाली बनती है उसके अंदर डूब जाते थे, कई बच्चे इसके अंदर उलझ भी गए। इसलिए हमने गंगौर घाट पे बहुत पहले भी कहा है कि इस मूर्तियों को अभी भी पर्यावरण के वजह से ये बिल्कुल हटा दिया जाए और आप लकड़ी की या कोई भी मिट्टी की मूर्ति को बनाया जाए और उसका विसर्जन करा जाए जो तुरंत पानी के अंदर गल जाए और केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि सूरजपोल चौराहे पे आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर गणपति जी विराजमान है। ये सागवान के गणपति जी महंत श्री श्याम भारती जी ने बैठाए हैं, जो कि 25-30 सालों से बैठा रहे हैं। पहले ये पार्किंग के यहाँ बैठाए जाते थे, अब यहाँ बैठा रहे हैं, जो कि हिंदू महासेना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, और इनके नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। सूरजपोल दर्शन करने के बाद में हम आ गए हैं विश्वराज राजा के दर्शन करने के लिए और यहाँ की जो गली उसे भांग वाली गली भी कहते हैं। चलिए यहाँ के बापा के दर्शन करते हैं। यहाँ की मूर्ति के दर्शन आप कर सकते हो और बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ की। पीछे शिवलिंग आप देख सकते हो और गणपति बापा आगे हैं और ये जल चढ़ता हुआ है और हमारे शिव भगवान भी यहीं पर है और प्यारे से सुंदर सी मूर्ति है जिनका ध्यान यहाँ के प्यारे से प्यारे छोटे छोटे बच्चे रखते हैं। और एक गले के अंदर ये भगवान बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो गणपति बप्पा मोरया। हम यहाँ से 2007 से यहाँ पे गणेश जी बिठा रहे हैं। पहले बड़े बिठाया करते थे, अब ये कार्य हमने हमारे हाथों में लिया है, तो हमको बड़े से मार्गदर्शन हुआ है। अब ये धीरे धीरे हमें बिठाते हुए 3 साल हो गए और 3 साल होते हुए हमने धीरे धीरे अपना कार्य को बड़ा ही करने की कोशिश की है। जहाँ तक हमसे हो चुका है हम बढ़ाते ही गए कार्य को। धीरे धीरे मूर्ति की भी हाइट बड़ी करती गए हैं और टेंट का भी अच्छा करने की, डेकोरेशन अच्छा करने की कोशिश की है। अभी आपने देखा कितने छोटे छोटे बच्चों ने कितनी बड़ी मूर्ति बैठा रखी थी गणपति बापा की। बहुत अच्छा लगता है जब एक छोटे बच्चों का ग्रुप सनातन धर्म का कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हम अब आ गए हैं सुथारवाड़ा और सुथारवाड़ा आप सभी को पता है कितना फेमस है, कितना प्रचलित है हमारे उदयपुर में। और वहाँ के गणपति के बापा के हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। तो यहाँ के गणपति बाल सुथारवाड़ा राजा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ के दर्शन हम आपको करवाने वाले हैं अभी।
हाँ आप रुकिए थोड़ा सा और पीछे। तो बहुत ही हाइट पे मूर्ति बैठाई गई है, आप देख सकते हो, और आप ये दर्शन कर सकते हो हमारे बापा के। और ये जो मूर्ति है वो उदयपुर की सबसे बड़ी मूर्ति है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, ये मूर्ति उदयपुर की सबसे बड़ी मूर्ति है। जैसा कि आप सभी को पता है, उदयपुर के सबसे बड़े गणपति आए हैं सुथारवाड़ा में, और हम पिछले 16 सालों से गणेश जी बैठा रहे हैं, और हमारा मंडल दिन रात मेहनत कर रहा है यहाँ पे। और हम मुंबई से गणपति जी की मूर्ति लाए हैं, जो कि है पूरे 15 फीट की, और पांडाल भी 15 फीट ऊंचा है, और पूरे पांडाल की साइज़ है लगभग 40 से 50 फीट की। तो आप ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए और गणपति जी का आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। कितने सालों से मूर्ति बिठा रहे हो आप? हम लगभग 16 सालों से मूर्ति बैठा रहे हैं। सब जने मिलके पूरा मंडल साथ में मिलके काम करता है, और आगे से आगे और मंडल बढ़ रहा है। आप लोग भी जुड़िए और अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने दर्शन करे उदयपुर के सबसे बड़े गणपति बापा की मूर्ति के। तो अब हम दर्शन करने जा रहे हैं हाथीपोल। चलिए वहाँ के आपको दर्शन करवाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हाथीपोल, और हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं हाथीपोल के गणपति बापा के। नमस्कार, हम सब ये भाई हाथी बोलचा राजा युवा संगठन खटीक समाज की तरफ से हमें हाथी बोलचा राजा बिठाते हुए करीबन 40 साल हो गए। हमारे पिताजी दादाजी से ये चलता आ रहा है। इस बार हमने थोड़ा भव्य रखा है। हर साल तो हम नीचे ही करते थे, इस बार हम 1 मंजिल 21 फीट की ऊंचाई पे हमने बाप्पा की प्रतिमा बिठाई है, स्थापना कराई है। 9 फीट की स्थापना कराई है बाप्पा की। और अगले साल हम बाप्पा को अहमदाबाद से लाएंगे। इस बार हम सूरत से लाए, और उससे अगली बार हमने मुंबई से ली थी। इस बार हम सूरत से मंगवाई है बाप्पा की मूर्ति। दर्शन कर चुके हैं हाथीपोल के राजा के, तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे। और अब हम जा रहे हैं उदयपुर चा राजा। जी हाँ, बिल्कुल सही, उदयपुर चा राजा जा रहे हैं, वहाँ के आपको दर्शन करवाने वाले। तो बहुत ही मजा आएगा वहाँ पर भी, और बहुत ही प्यारे दर्शन होंगे वहाँ पर भी आपके। तो फाइनली अब हम दर्शन करने वाले हैं उदयपुर चा राजा के। हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप भी दर्शन कर सको उदयपुर चा राजा। हमारे दर्शन के साथ में लाइटें भी जा चुकी है, और फाइनली हमारे दर्शन भी हो चुके हैं। मतलब हम बहुत ही बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे दर्शन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।